ऐसा लगता है कि लक्ष्मी रूठ गई है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्रोध ग्रंथि आपका नॉट है, गुस्सा, एग्रेशन और जल्दबाजी। लक्ष्मी बहती हुई एनर्जी है, उन्हें रुकना पसंद नहीं है, जमा करके जकड़न महसूस करती है, जकड़ने से वो घुटती है और धीरे धीरे फ्लो आना बंद हो जाता है। सूर्य से शासित है और राजा का ग्रह है, शान का ग्रह है। आपको इज्जत चाहिए, आपको दिखना है कि आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि सिर्फ श्रम काफ़ी नहीं है, दिशा भी चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, अपनी वैल्यू मांगना आपको आना चाहिए। पिछले हफ्ते मैंने वॉल्ट 3 खोला, अघोर कुबेर साधना, और सच मानिए जो रिस्पॉन्स आया ना वो मेरी उम्मीद से भी बिल्कुल परे था। तुला, वृश्चिक, मीन, मिथुन, मकर, कुंभ, हर राशि के लोगों ने अघोर दीक्षा ली, मैसेज किया। और स्पेशल थैंक्स उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेंबरशिप ली और वीडियो को पूरा देखा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप सबने 21 रातों का वचन लिया है, मैं आप सबको नमन करता हूँ। आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, आप रियलिटी में करने वाले हैं। आप रियलिटी में अपनी स्टेट को बदलना चाहते हैं, अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव से ही आपके एफर्ट्स को सही राह मिलती है और सही फल मिलता है। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनके मन में कई सवाल हैं, और वो सवाल मैसेजेस में भी पूछते हैं, लिखते भी हैं। कईयों ने लिखा, सर मैं मेहनत करता हूं, मैं उपाय भी करता हूं, फिर भी पैसा नहीं रुकता, मेरी दुकान नहीं चलती, या जो भी वो व्यवसाय करते हैं, लास्ट मोमेंट पर काम रुक जाते हैं। ये तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि लक्ष्मी रूठ गई है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आज मैं आपको सवालों के जवाब भी दूंगा, क्योंकि आपकी गलती इसमें बिल्कुल नहीं है, आपकी मेहनत में कमी नहीं है। प्रॉब्लम एक छुपी हुई ग्रंथि है, एक इनविजिबल नॉट, जो माँ लक्ष्मी को आपके दरवाजे पर रोक लेती है। वो आना तो चाहती हैं, पर वो नॉट जो है वो उनको रोक लेती है। ये वो ग्रंथि है, इसे ग्रंथि कहते हैं। हर राशि का अपना एक ग्रंथि होती है, तो आज मैं आपको वो ग्रंथि बताऊंगा राशि अनुसार, और उसे खोलने की विधि भी। वॉल्ट 4 लक्ष्मी ग्रंथि मोचन, ये है सबके लिए फ्री। ये है वो वॉल्ट 4 जो कि आपकी उस नॉट को खोल देता है, और नॉट जब खुलती है ना तो प्रवाह रुकता नहीं है। पहले सबसे ये समझिए कि ग्रंथि होती क्या है। आपने देखा होगा, दो लोग सेम मेहनत करते हैं, एक की दुकान चलती है, दूसरे की नहीं। एक का पैसा बढ़ता है, एक का काम चलता है, दूसरे का नहीं। दूसरे का हाथ से निकल जाती हैं चीजें। क्यों? और ये सिर्फ बिजनेस में ही नहीं है, मैं सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी पेशों में है। नौकरी पेशा लोगों की भी यही कहानी है, क्योंकि मैं तो रोज ही सुनता हूँ, कोई टैलेंटेड और मेहनती होते हुए भी पीछे है, और उसके साथ वाला जो उसका कंपेनियन है वो बिना ज़्यादा एफर्ट करे ही आगे बढ़ता जा रहा है ना? आप लोगों की भी स्टोरी ऐसी, कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से पीड़ित है। अगर एग्री करते हैं तो यस अभी लिखिए, क्योंकि हमें आज तक एक ही चीज़ बोली जाती है, आपने हर जगह ये सुना होगा कि पैसा तो मेहनत से आता है। नहीं, ये पूर्णतः सच नहीं है। धन का आना सिर्फ मेहनत पे डिपेंड नहीं करता, धन के प्रभाव पर डिपेंड करता है, उसके फ्लो पे डिपेंड करता है, हमारे चार्ट में कितना स्ट्रॉन्ग फ्लो है और वो कितना बाधित है। हर व्यक्ति कुंडली में एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ से ये प्रवाह आता है और जहाँ से ये अटक जाता है। उस अटकाव का नाम है लक्ष्मी ग्रंथि, और हमारा वॉल्ट 4 इसी के ऊपर है। सोचो जरा, लक्ष्मी जी के बारे में सोचो। वो चंचला है, घूमती रहती है, वो रोज आपके दरवाजे तक आती है, पर एक अनदेखा नॉट आपके स्वभाव में, आपके कर्म में, आपकी सोच में उन्हें अंदर नहीं आने देता। ये नॉट बुरी किस्मत नहीं है, ये एक आदत है, एक पैटर्न है जो आपको पता भी नहीं। और जिस दिन ये नॉट खुलता है ना, लक्ष्मी को रोकने वाला कुछ नहीं बचता। वही मेहनत, वही दुकान, पर प्रवाह खुला है। और अगर प्रवाह खुला है तो सब कुछ बांध भी टूट जाते हैं। हर राशि की ग्रंथि अलग है, अलग तरीके से उसकी नॉट खुलती है, उसका अलग स्वभाव होता है। तो चलिए ढूंढते हैं कि आपकी ग्रंथि कौन सी है। अपनी जन्म राशि यानी मून साइन, जहां पर भी आपका चंद्रमा बर्थ राशि में बैठा है, वहां से आपको देखना है। स्क्रीनशॉट रेडी रखो, और जैसे ही अपना ग्रंथि समझो, मन में ये विचार जरूर आएगा, हाँ ये तो मैं हूं, जरूर आएगा, क्योंकि वो आपसे ही मैच करती है, वही आपका नॉट है। और अगर ये मैच आपका होता है तो कमेंट में एक बार मुझे जरूर लिख देना, आप सही कह रहे हो या यही मेरा नॉट है। ऐसे करके जरूर लिखना। आपके कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं एंगेज्ड फील करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ, जो एफर्ट कर रहा हूँ, वो आपके काम आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक पल जरा सा रुकते हैं। कमेंट में आप ये लिखिए अपनी राशि का नाम, और एंड में लिखिए ग्रंथि। जैसे अगर आपकी मकर राशि है तो लिखिए मकर ग्रंथि। ये पहला कदम है अपने नॉट को नाम देना और माँ लक्ष्मी को बता देना कि हम ये नॉट को खोलने आए। और जिन्होंने वॉल्ट 3 अघोर साधना ज्वाइन की है, स्टार्ट की है, वीडियो पूरा देखे, उन सभी की ग्रंथि वॉल्ट 4 के साथ दुगना खुलेगी।
क्योंकि ध्यान रहे वॉल्ट 3 में मैंने आपको क्या बोला था, आप ऑलरेडी पात्र बन रहे हो और सुपात्र को हर चीज़ मिलती है। वो क्रिया आपको सुपात्र लेने लायक बना देती है, तो हर चीज़ हमें मिलेगी ही मिलेगी। और बहुत लोगों ने ये पूछा कि सर मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करें, वीडियो देख नहीं पा रहे, तो सिंपल है, हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ज्वाइन बटन है या मेंबरशिप का एक पैनल है, चैनल के नाम के आसपास आपको ये ज्वाइन बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, अपना टियर चुनो, आप कौन सी मेंबरशिप लेना चाहते हो, वो मेंबरशिप लेके आप उसके मेंबर बन सकते हो। मेंबर्स को मिलता है हर महीने आने वाली एक्सक्लूसिव वीडियोस, जो वीडियोस और कहीं नहीं है, वो वीडियोस, खास वीडियोस मेंबर्स के लिए डाली है, और क्रियाज का एक्सेस जो और किसी को नहीं मिलेगा फ्री में, तो सिर्फ मेंबर्स को ही मिलेगा। तो अगर मेंबरशिप लेते हैं तो आप ही का फायदा है। और एक बात, आप टाइम स्टैम्प से अपनी राशि तक जरूर जंप कर सकते हो और आप कर भी रहे होगे, पर मेरा आग्रह है आपसे, पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है जो आपकी राशि के अलावा जो दूसरी राशि की ग्रंथि है वो आपके पार्टनर की, अपने पति की, आपकी पत्नी की, आपके बच्चे की, या आपके बिजनेस पार्टनर की हो सकती है। और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप उन्हें शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वो भी आपके जीवन का हिस्सा है, आपकी तरक्की उनसे जुड़ी हुई है। तो आइए हर राशि की ग्रंथि को अच्छे से समझते हैं और उसका सोल्यूशन भी जानते हैं लक्ष्मी ग्रंथि वॉल्ट से। तो सबसे पहले आती है मेष राशि। तो मेष राशि वालों, आपकी लक्ष्मी ग्रंथि है क्रोध ग्रंथि। आपका नॉट है गुस्सा, एग्रेशन और जल्दबाजी। ये मेष के मंगल से शासित होती है, और मंगल आग है, जुनून है, स्पीड है, इसलिए पैसा आता तो है आपके पास, आप मेहनती हो, ये मैं मना नहीं कर रहा, आप कमा भी लेते हो, पर एक इंपल्सिव डिसीजन में वो निकल जाता है। और वो इंपल्सिव डिसीजन कैसा भी हो सकता है, जल्दबाजी में लिया गया बिजनेस फैसला, गुस्से में किसी से रिश्ता तोड़ देना जिससे लॉस हो, आपकी चाहे पार्टनरशिप हो उसे खत्म कर देना, या बिना सोचे समझे एक बड़ी खरीदारी कर देना और बाद में पछताना, पहले जल्दबाजी दिखाना बाद में पछताना, ये वो नॉट है, ये आपकी ग्रंथि है। आप कमाते तेजी से हो पर गंवाते भी तेजी से हो। लक्ष्मी स्थिरता मांगती है और आपको रुकना सीखना है। कोई भी बड़ा पैसे का फैसला अगर आपको लेना है तो आपको सबसे पहले 24 घंटे तक रुकना है, बहुत ध्यान से सोचना समझना है, फिर उसका डिसीजन लेना है। आपका मंगल जब शांत होगा तो धन को टिकाएगा, धन टिकेगा। मैच हो रहा है तो जरूर लिखिए। अब इस ग्रंथि को तोड़े कैसे, सोल्यूशन की बात करते हैं। मेष राशि वालों को एक तांबे का कड़ा बिना जोड़ का, मीन्स जो पीछे से थोड़ा खुला हो, राइट हैंड में पहनना है। साथ ही लाल मसूर की दाल, एक फूलदार लौंग और एक चुटकी लाल चंदन एक छोटे से लाल रंग के कपड़े में सिलकर एक पाउच बना लीजिए, सरा टाइप, और अपने पर्स या पॉकेट में उसे अपने साथ रखें। छोटा बनाएंगे तो ही रख सकते हैं, अपनी ड्रॉर में भी रख सकते हैं जहाँ पे आप रोजाना बैठते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मंगल को ठंडा करती हैं और आपकी क्रोध ग्रंथि को काबू में करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रंथि को तोड़ना और काबू कैसे करना है, तो मेष वालों ये जरूर कीजिएगा। तो अगली है हमारी वृषभ राशि। आपकी लक्ष्मी ग्रंथि है संग्रह ग्रंथि। वृषभ राशि वाले बहुत मटेरियलिस्टिक और संग्रह प्रिय होते हैं। जमा करना, एक्यूमुलेशन, ये आपके अंदर की नेचुरल क्वालिटी है। गुस्सा भी आप एक्यूमुलेट करते हो, जिद्द भी आप एक्यूमुलेट करते हो, है ना, और ये बुरी बात नहीं है, पर आप इतना होल्ड करते हो कि फ्लो ही रुक जाता है। कंजूसी और डर, कहीं कम ना पड़ जाए, ज़्यादा मैं खींच लूँ, ये आपका नॉट है। लक्ष्मी बहती हुई एनर्जी है, उन्हें रुकना पसंद नहीं है। जमा करके जकड़न महसूस करती है, जकड़ने से वो घुटती हैं और धीरे धीरे फ्लो आना बंद हो जाता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि बेतहाशा खर्चा कर दो, पर अपनी ग्रंथि को पहचानो और फ्लो को बढ़ाओ। संग्रह भी करो पर बैलेंस बनाए रखो, और खासकर फैमिली पर खर्चा करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि वृषभ नेचुरली सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ को गवर्न करता है, और फैमिली आपकी वेल्थ का सोर्स भी है और कॉज भी। दोगे तो दोगुना आएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इस वृषभ राशि वाले अब इस अपनी ग्रंथि को तोड़े कैसे। आपके लिए शुक्र की मणि पहनने से बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही एक सिल्क के चमकदार कपड़े में मिश्री, साबुत चावल और जैस्मिन या पिंक रोज के पेटल्स डालकर आप भी एक पाउच बना लीजिए, जैसा मेष में बताया था। ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, और उसे अपने पर्स, वॉलेट या डेस्क पर रखें, जहाँ पर आप वैल्यूएबल रखते हैं वहाँ भी रख सकते हैं। शुक्र की मनी एनर्जाइज करके पहनने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको एनर्जाइज मनी चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पे आपके जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अगर मनी लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो जो दूसरी सोल्यूशन मैंने बताया आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आप अपने पाउच को कहीं और रख रहे हैं तो रोज़ उसे एक बार ना अपने हाथों में लेकर टच जरूर कीजिएगा, ताकि उसकी एनर्जी आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन होकर मैच करे। अब बात करते हैं अगली राशि की, वो है मिथुन यानी जेमिनी। तो मिथुन राशि वालों, आपकी लक्ष्मी ग्रंथि है चंचलता ग्रंथि। आपका नॉट है चंचलता, एक जगह मन का ना टिकना।
मैंने बहुत से मिथुन राशि वालों को यही परेशानी झेलते देखा है। मिथुन बुध से शासित है और बुध का स्वभाव है तेजी बदलना, एक दूसरी चीज पर कूदना। इसलिए आप पैसे के मामले में अक्सर आज एक प्लान बनाते हो तो कल दूसरा, और एग्जीक्यूशन जीरो हो जाता है। एक बिजनेस शुरू करते हो फिर बोर होकर नया ढूंढने लगते हो। आपके पास आइडियाज की कमी नहीं, पर कंसिस्टेंसी की कमी बहुत है। आप शुरुआत बहुत करते हो, बट शुरुआत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पूरा लेकर जाना, काम को पूरा करना इंपॉर्टेंट है। और धन पूरा तभी आता है जब आप एक चीज को टाइम देते हो। लक्ष्मी को एक दिशा चाहिए, झूलती हुई एनर्जी पर वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। एक काम चुनिए, मिनिमम 6 महीने से लेकर साल तक उस पर टिके रहिए, बदलिए नहीं, और फिर आप देखिए कि पैसा कैसे टिकता है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ। इस ग्रंथि को तोड़ने के लिए, ये चीज़ों को, इन कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ने के लिए आपको हर बुधवार साबुत मूंग दाल और हरी इलायची का दान किसी भी जरूरतमंद स्त्री को करना है, और इसे मिनिमम 9 बुधवार जरूर करें। यहाँ पे 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बुध जो है वो देवियों से, नव देवियों से संचालित है। और हर बुधवार तुलसी की माला से मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ, ये जरूर कीजिएगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम महालक्ष्मय नमः। दोबारा देख लीजिए, नहीं सुन पाए तो नोट कर लीजिए, करिएगा जरूर, अपनी नोट को जरूर खोलिएगा। अब अगली राशि है हमारी कर्क, कैंसर। कर्क राशि आपकी लक्ष्मी ग्रंथि है, मोह ग्रंथि। आपका नोट है मोह और भावना। कर्क चंद्र से शासित है और चंद्र मन है, इमोशंस है, माँ का भाव है, हमारे अंदर की ममता है। आप दिल के बहुत अच्छे हो, पर यही आपकी ग्रंथि नॉट बन जाती है। आप इमोशन में पैसा खर्च कर देते हो। किसी रिश्तेदार ने कहा, बच्चे ने जिद की, किसी की मजबूरी देखी और आपसे रहा ना गया, आपने अपना हिसाब भुला के दे दिया। गिल्ट और अटैचमेंट में आपका पैसा बह जाता है। दिल बड़ा रखना अच्छी बात है, पर बाउंड्रीज के बिना लक्ष्मी बिल्कुल नहीं रुक पाती। आप जितने भी अमीर उठाकर देख लीजिए, एक डिसिप्लिन है, देना भी है तो तरीके से देना है। आपको सीखना है, ये प्यार और पैसा अलग रखना है। हर मदद इमोशनल डिसीजन से नहीं, थोड़ा सोचकर करो। चंद्र जब स्थिर होगा ना, तो आपका धन भी तभी स्थिर होगा। तो आइए अब बात करते हैं कि अब इस ग्रंथि को कर्क राशि वाले कैसे तोड़ पाएंगे। आप लोगों को हर सोमवार साबूदाने की खीर महादेव को अर्पण करके बांटनी भी है और ग्रहण भी करनी है। कपूर का दीपक शिवालय में जरूर जलाएं और खीर को खुशी से ग्रहण करें। घर वालों को भी अपने खिलाएं, बांटें भी और खाएं भी, क्योंकि चंद्र का भोग खीर और कपूर है। ये मन को शांत करके मोह को तोड़ता है। इसलिए आपकी मोह ग्रंथि की नॉट टूटेगी और कैश लिक्विडिटी बढ़ेगी, फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा कैश लिक्विडिटी का कारक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, हमारी आधे से ज्यादा ज्योतिष चंद्र पे ही टिकी है। तो ये कर्क राशि वालों के लिए ग्रंथि तोड़ने की विधि। तो अब है राजा की बारी, सिंह, लियो। सिंह राशि आपकी लक्ष्मी ग्रंथि है, अहंकार ग्रंथि। सुन के आपको एहसास तो हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका नॉट है अहंकार और दिखावा। सिंह सूर्य से शासित है और राजा का ग्रह है, शान का ग्रह है। आपको इज्जत चाहिए, आपको दिखना है कि आप सक्सेसफुल हो, और यही ग्रंथि बन जाती है आपकी स्टेटस के लिए। पैसा उड़ा भी देते हो आप, महंगी चीज़ें, लोग क्या कहेंगे, अपनी इमेज बनाए रखना, इस चक्कर में आपकी असली वेल्थ खर्च हो जाती है। फर्क को समझिए, असली राजा वो नहीं है जो दिखावा करता है, दिखाता है, वो है जिसके पास है और एक्चुअल में है। सूर्य को असली आत्मबल चाहिए, दिखावा नहीं। जब आप दूसरों को इम्प्रेस करना बंद कर दोगे, इम्प्रेशन के चक्कर में अपनी बर्बादी बंद कर दोगे और खुद के लिए जमा करोगे, तब लक्ष्मी आपके घर में रुकेगी भी, टिकेगी भी, और आपकी धन की वृद्धि भी होगी। तो सिंह राशि वालों को इस ग्रंथि को तोड़ना कैसे है? आपको आटे का हलवा, देसी गुड़ की खांड और केसर डालकर हर संडे को बनाना है और उसे किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे या धर्म स्थान में भोग लगवाकर बांटना है और खुद भी ग्रहण करना है। थोड़ा हलवा अग्निदेव को अर्पण जरूर करें बांटने से पहले। ये आपके लिए की सोल्यूशन है अहंकार ग्रंथि को तोड़ने का, क्योंकि गेहूं और गुड़ सूर्य को असली आत्मबल देते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि, वर्गो। आपकी जो ग्रंथि है, लक्ष्मी ग्रंथि, वो है चिंता ग्रंथि। आपका नॉट है चिंता, ओवर थिंकिंग। कन्या भी बुध से ही शासित है, पर यहाँ बुध एनालिसिस, ओवर एनालिसिस करने लग जाता है, बन जाता है। हर चीज को बार बार सोचना, हर रिस्क को तोलना। आप इतना सोचते हो कि डिसीजन ही नहीं ले पाते। अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, बस इसी में कहानी निकल जाती है। इस चिंता में अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं और जब पैसा आता है तब भी आप उसे एंजॉय नहीं कर पाते, बस अगली चिंता। और मैंने इस पर रिसर्च की है कि कन्या वाले वाकई में बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और यही उनका मुख्य कारण है। लक्ष्मी को विश्वास चाहिए, शंका नहीं। आपको सीखना है, एनालिसिस के बाद एक पॉइंट पर भरोसा करके आगे भी बढ़ना है। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। बुध की बुद्धि को चिंता नहीं, क्लैरिटी बनाओ। बुध क्लैरिटी से चलता है, चिंता से नहीं चलता है। तो कन्या वालों को अपनी इस नॉट को तोड़ना है।
पर तोड़े कैसे, तो वो भी बता रहा हूं जी। अब इस ग्रंथि को तोड़े कैसे, आपकी प्राइमरी क्रिया हर बुधवार मूंग की दाल की रोटियां बनानी है। दाल को भिगो के बना लीजिए, आटे में गूंद लीजिए, रोटियां बनाइए, पक्षियों को तोड़ तोड़ के ये रोटी जरूर डालें। ये क्रिया आपके मन की हलचल शांत करके डिसीजन पावर बढ़ाती है। ऑप्शनल चीज और दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो ग्रीन एवेंचुरिन, ये क्रिस्टल आता है, इसे अपने पास रख सकते हो, जो बुध की बेचैनी को स्थिरता देता है थोड़ी। ये ऑप्शनल है, चाहें तो कर सकते। तो तुला राशि वालों, आपकी बारी। अब आपकी लक्ष्मी ग्रंथि है संबंध ग्रंथि। आपका नॉट है रिश्तों में अपने आप को खो देना। तुला शुक्र से शासित होता है, संतुलन, सौंदर्य, रिश्तों का ग्रह। आप सबको खुश रखना चाहते हो, आप सबसे अच्छा बनना चाहते हो आप, और इसी में ये आप ना नहीं कह पाते हो, मैं कहना ये चाहता हूँ। लोग आपसे पैसा मांगते हैं, आप दे देते हो। पार्टनरशिप्स में आप अपना हिस्सा भी छोड़ देते हो। दूसरों को खुश करने में आपकी अपनी वेल्थ खर्च हो जाती है। सच कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? लक्ष्मी को चाहिए कि आप अपनी वैल्यू पहचानिए। दूसरों को देना अच्छा है, पर अपने आप को चीप मत बनाओ। ना कहना सीखो। आप सबको खुश नहीं कर सकते, ना कहना आना चाहिए। हर हाँ जो डर से कहा जाए वो आपकी ग्रंथि को कस देता है, उस नॉट के अंदर और गांठ लगा देता है, उसे और संकुचित कर देता है। सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जरूर कीजिएगा, छोड़िएगा मत तुला राशि वालों। अब इस ग्रंथि को आपको तोड़ना है। आपकी राशि सूचक ही आपका मेन है, वो है तुला, यानी बैलेंस। तो आपको अपने वजन का 10th पार्ट, 10वां हिस्सा चावल हर महीने किसी विधवा आश्रम में या किसी जरूरतमंद स्त्री को दान करना है। ये आपके लिए मैंडेटरी है। और साथ में सफेद चंदन का तिलक रोजाना अपने आज्ञा चक्र यहाँ पर नहा धोकर आप जरूर एक सफेद चंदन का तिलक लगाएं। और जो मैंने वो बताया, चावल का दान किसी जरूरतमंद स्त्री या विधवा स्त्री को करें तो बहुत ही बढ़िया। विधवा आश्रम में दान करना आपके लिए जैकपॉट के रास्ते खोलेगा। वैसे भी आप इसे करते रहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगली राशि वृश्चिक राशि। आपकी लक्ष्मी ग्रंथि है गुप्त ग्रंथि। आपका नॉट है छुपे हुए लीक्स। वृश्चिक मंगल से शासित है, पर गहरा रहस्यमय मंगल। आपकी वेल्थ सीक्रेटली लीक होती है। छुपे खर्चे, छुपे कर्ज, छुपे दुश्मन जो आपका नुकसान करते हैं, ये एक गुप्त आदत जिससे आपका पैसा जाता है। बाहर से सब दिखता है, अंदर से प्रवाह निकलता रहता है आपका। और आप भी चीजें छुपाते हो, बहुत रहस्यमयी है। अपने पैसे की बात किसी को नहीं बताते, जिससे सही सलाह भी नहीं मिल पाती आपको। लक्ष्मी को पारदर्शिता चाहिए वृश्चिक में, ट्रांसपेरेंसी। अपने सारे छुपे लीक्स को रोशनी में लाओ। जब अंधेरा हटेगा ना तो धारा खुलेगी। ठीक है आप छुपाते हो, लेकिन थोड़ा सा आप ट्रस्ट करना सीखो, अपने आप को खोलो। और आपकी ग्रंथि क्योंकि गुप्त ग्रंथि है तो इसका इलाज भी गुप्त है। आपको ये 21 दिन की मैं एक क्रिया बता रहा हूँ, ये आपको करनी है। हर रात आपको एक काली डोरी अपनी कलाई या बाजू पर बांधनी है और सुबह एक कागज पर उस दिन का अपने सारे छुपे हुए आपको खर्चे लिखने हैं। वो सब जो आपने किसी को नहीं बताया वो आप उस कागज पे लिखेंगे सच सच। मतलब आप और ये कागज आपके साथ रहेगा और डोरी को सुबह आपको खोल लेना है। हर रात लिखते जाओ, रोज डोरी बांधो, रात को लिखो, अगले दिन डोरी को खोल दो और 21वें दिन वो सारे कागज एक साथ बहते पानी में बहा दो। ये आपके छुपे लीक्स की कन्फेशन। और जैसे ये कागज बहते हैं वैसे आपकी गुप्त ग्रंथि खुलती है। ये क्रिया गुप्त रूप से करनी है आपको, किसी को मत बताओ। यही इसकी शक्ति है। 21 दिन की समाप्ति पर वो काली डोरी को आप अपने लेफ्ट हैंड पर बांध लीजिएगा। ये उसकी शक्ति की चिन्ह है। ये डोरी ये जब आप काला धागा बांध लेंगे तो वो डोरी आपकी कट जाएगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी लक्ष्मी ग्रंथि है दान ग्रंथि। जी हाँ, आपकी नॉट है जरूरत से ज्यादा देना और ज्यादा भरोसा करना। धनु गुरु से शासित होता है। धनु का जो गुरु है वो बड़ा मार्मिक गुरु है, दाता है, धर्मा है, ज्ञान का ग्रह है। आप दिल के राजा हो। किसी ने हाथ फैलाया आपने दे दिया, किसी ने उधार मांगा आपने बिना सोचे दे दिया और वो वापस भी नहीं आया। आपकी जेनरोसिटी आपकी ग्रंथि बन जाती है और आप बड़े सपने भी देखते हो, बड़ा दाव लगा देते हो बिना हिसाब किताब देके। देना पुण्य है पर हिसाब के साथ। गुरु की बुद्धि कहती है पहले अपना घर फिर दान। उधार देने से पहले मान लो कि वापस नहीं आएगा, तभी दो जब आप दे सको। बैलेंस सीखो और लक्ष्मी आपकी तभी रुकेगी। तो आपके लिए क्या करना है? दान ग्रंथि को तोड़ने के लिए आपको हर गुरुवार गुरु धन प्रवाह क्रिया करनी है। ये क्रिया डिटेल में हमारी रिचुअल एक्स ऐप पर है। गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। रेमेडी सेक्शन में गुरु धन प्रवाह क्रिया फ्री में उपलब्ध है सभी के लिए, इसे जरूर करिए। बहुत ही पावरफुल क्रिया है गुरु धन प्रवाह क्रिया। जो लोग बृहस्पति यानी गुरु की महादशा या अंतरदशा से भी गुजर रहे हैं वो भी ये क्रिया कर सकते हैं। ये बहुत लाभदायक है। और बाकी लोग भी, बाकी राशियों के लोग भी गुरु धन प्रवाह क्रिया बहुत ही न्यूट्रल है। आप भी इसे करेंगे तो फायदा ही मिलेगा, नुकसान की तो कोई गारंटी ही नहीं, नुकसान तो हो ही नहीं सकता।
तो रिचुअल एक्स ऐप डाउनलोड करके आप इस क्रिया को वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जिन जिन ने रिचुअल एक्स नहीं करी, बहुत ही शानदार ऐप हमने बनाई है। गूगल प्ले स्टोर से आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों। उसकी गुरुजी चैट से फ़ायदा उठाइए। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे सटीक आंसर आपको मिलेंगे और आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो यूं ही ख़त्म कर देता है रिचुअल एक्स ऐप, जब आप उसकी रेमेडीज़, उसके सोल्यूशन और अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर शेयर करके बात करते हो। अब बात करते हैं मकर राशि। आपकी लक्ष्मी ग्रंथि है श्रम ग्रंथि। जी हाँ, श्रम मन एफर्ट। आपका नॉट है सिर्फ मेहनत पर भरोसा। मकर शनि से शासित है, कर्म का ग्रह, मेहनत का ग्रह, अनुशासन का ग्रह। आप दुनिया के सबसे मेहनती लोग हो, पर यही आपकी ग्रंथि, आपकी नॉट भी है। आप सोचते हो कि बस मेहनत करते रहो, पैसा आ जाएगा, और आप सिर्फ सर झुका के लगे रहते हो, पर रिटर्न उतना नहीं मिलता। मकर वाले एफर्ट करते हैं, 100 रुपये का रिजल्ट मिलता है 50 रुपये का, 100% शर्तिया। क्योंकि सिर्फ श्रम काफ़ी नहीं है, दिशा भी चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, अपनी वैल्यू मांगना आपको आना चाहिए। आप काम तो राजा जैसा करते हो पर मांगते मजदूर जैसा, मतलब आपको मिलता वैसा ही है। शनि आपको फल देता है पर चप्पल घिसाई करके। जब तक आप मेहनत के साथ स्ट्रैटेजी नहीं जोड़ोगे, काम नहीं बनेगा। अपनी कीमत को पहचानिए और मांगिए। लक्ष्मी मेहनत का सम्मान करती है पर गुलामी का कभी नहीं करती। तो आपको मकर राशि वालों क्या करना है अपनी ग्रंथि को तोड़ने के लिए? अपनी श्रम ग्रंथि को तोड़ने के लिए आपको अपनी हाइट जितना काला धागा, जो भी आपकी हाइट है, काला धागा लीजिए, एक बड़ी कील ले लीजिए और उस पर आपको वो बांधिए। साथ में एक सिक्का, चाहे तो 1 रुपये का लीजिए, 5 रुपये का लीजिए, कोई भी लीजिए, अपने राइट हैंड में लेकर ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसे 11 बार बोलकर ये कील किसी वीरान जमीन में दबा दीजिए और सिक्के को किसी भी मंदिर या धर्म स्थान की गुल्लक में डाल दीजिए। आपको ये मिनिमम 8 शनिवार जरूर करना है इस ग्रंथि को खोलने के लिए और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र ध्यान में रखिए। तो आइए अब बारी है कुंभ यानी एक्वेरियस की। तो कुंभ राशि वालों, आपकी लक्ष्मी ग्रंथि है आदर्श ग्रंथि। आपका नॉट है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। कुंभ भी शनि से ही शासित है, पर यहाँ शनि एक सोच, एक विचार, एक प्रिंसिपल बन जाता है। ये मकर के शनि से अलग है। आप उसूलों के लिए पैसा छोड़ देते हो, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अच्छी बात है, पर कभी कभी यह व्यवहारिकता की कमी बन जाती है। आप दुनिया बदलने के सपने में अपनी खुद की वेल्थ को भूल जाते हो। आदर्श जरूर रखिए, पर जमीन पर भी रहो। पहले अपनी जड़ें मजबूत करो, फिर दुनिया बदलना। शनि कहते हैं प्रैक्टिकल बनो, तभी आपके आदर्श भी जिंदा रहेंगे। ये जरूर आपको समझना पड़ेगा। अब इस ग्रंथि को तोड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपके लिए सबसे जरूरी है, सरल उपाय है, उड़द की दाल के पकोड़े या मेदू वड़ा, जो सांभर वड़ा वाला मेदू वड़ा आता है वो। ये आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटना है हर शनिवार। ये आपकी प्राइमरी क्रिया है जो शनिवार को आपको करनी है। और जो लोग पारंपरिक रूप से भैरव बाबा की उपासना करते हैं, वो अपने नज़दीकी भैरव मंदिर में पंडित जी के माध्यम से पारंपरिक भोग भैरव बाबा को अर्पण करवा सकते हैं, और उनका पारंपरिक भोग मदिरा भी है। तो अगर आपके यहाँ पे भैरव मंदिर है तो जरूर कीजिए, नहीं तो जो मैंने आपको बताया वो कीजिए। अगर आप इसे संकल्प लेकर, मतलब मिनिमम कितने शनिवार आप करेंगे ये आप प्रॉमिस कर दे कि मैं 10 करूंगा, 5 करूंगा, 8 करूंगा, उतने शनिवार जरूर करें बिना तोड़े। तो चेंज आप खुद महसूस करेंगे, मुझे आपको बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब अपनी आखिरी राशि की तरफ, मीन राशि। आपकी लक्ष्मी ग्रंथि है माया ग्रंथि। आपका नॉट है सब माया है वाली सोच। मीन गुरु से शासित है, अध्यात्म, कल्पना और भक्ति का ग्रह। आप गहरे स्पिरिचुअल इमोशनल लोग हो, यही आपकी ना नॉट बन जाती है, ग्रंथि बन जाती है। आप पैसे को सीरियस नहीं लेते, पैसा तो हाथ का मैल है, सब मोह माया है, जो होगा देखा जाएगा। या आप सपनों में, कल्पनाओं में रहते हो, प्रैक्टिकल प्लानिंग से भागते हो, और इसीलिए पैसा आपके हाथ से फिसल जाता है। मैंने देखा है मीन लग्न और राशि वालों को ये सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल इनसे होती नहीं है या बर्दाश्त नहीं कर पाते, टूट जाते हैं। अध्यात्म बहुत अच्छा है, पर याद रखो लक्ष्मी भी एक देवी है, उनका भी सम्मान जरूरी है। धन को तुच्छ मत समझिए, उसे भी भगवान का रूप मानिए। जब आप पैसे का सम्मान करोगे, उसे सीरियस लोगे, प्लानिंग करोगे, तब गुरु आपको धन और ज्ञान दोनों देगा। माया को छोड़ो, सम्मान को अपनाओ। तो मीन वालों, आपको क्या सोल्यूशन करना है इस ग्रंथि को तोड़ने के लिए, आइए अब वो बात कर लेते हैं। आप लोगों को हल्दी की गांठें, यहाँ पे जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी उम्र है, उतनी गांठें आपको लेनी है, और अपनी हाइट जितना पीला धागा लेकर ये बंडल बना के उसको अच्छे से बांध दीजिए। तो ये भी आप एक तरह की गांठ बना दीजिए। 11 गुरुवार, 11 थर्सडे आपको मंदिर में इस बंडल को देना है, उतनी हल्दी की गांठों को, क्योंकि गुरु सब माया है भाव, आपको पैसा सीरियस नहीं लेने देता, और हल्दी गुरु को
धन का सम्मान करना सिखाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो क्रिया है ये करने से इस ग्रंथि की ग्रंथि टूट जाती है। अगर आपको याद होगा वॉल्ट जीरो में मैंने एक कहानी बताई थी, एक व्यक्ति 47 लाख का कर्ज सुसाइड के 2 दिन पहले, मतलब उसने मन बना लिया था, जिसे मैंने एक विधि दी और आज वो 4 फ्लोर प्रॉपर्टी का मालिक है। वॉल्ट 5 में मैं आपको पूरी विधि दूंगा। अगली जो है वॉल्ट 5, काला तिल कुबेर योग, कर्ज से मुक्ति का सबसे शक्तिशाली विधि 11 शनिवार की। जो लोग कर्ज में दबे हैं, जिनके लिए हर महीना भारी है, वॉल्ट 5 आपके लिए है, मिस मत करिएगा। अगला वॉल्ट भी, जैसे वॉल्ट 3 इंपॉर्टेंट था, वॉल्ट 5 भी इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट में अभी अभी लिखिए जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, वॉल्ट 5 रेडी। सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और आखिरी बात, आज आपने कुछ सीखा जो शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि ये ग्रंथियाँ कहीं भी किसी ज्योतिष शास्त्र में नहीं लिखी इस तरह से। ये एक गुरु ज्ञान है। आपकी गरीबी, आपका अटकाव, आपकी गलती ये बिल्कुल नहीं है। ये एक नॉट ही है और ग्रंथि खुल सकती है जो मैंने विधि बताई है। उस शॉपकीपर के लिए जिसने मुझे ये लिखा था कि मेरी दुकान चल जाए, ये विधि आपके लिए है। उस हर व्यक्ति के लिए जो मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता। लक्ष्मी आपसे दूर नहीं है, बस एक नॉट आपके लगी हुई है, वो नॉट को हमें दूर करना है और आप उसे खोलना अब सब जानते हो। आप अपनी अपनी राशि के अनुसार उसे खोल सकते हो। और अगर आपके पार्टनर, आपके नज़दीकी लोगों को की भी प्रॉब्लम है, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, शेयर करो, ताकि आपको भी उसका फल मिले। अपनी राशि की विधि आज से शुरू करिए और कमेंट में अपनी ग्रंथि जरूर लिखो, ताकि मैं जानूं कि आप शुरू कर रहे हो या नहीं। तो वॉल्ट 4 यहीं पर बंद होता है। वॉल्ट 5 अगले वीक आपसे फिर मुलाकात होगी, मिस मत कीजिएगा। जय भवानी, जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर देवता।